नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विनीता ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने हिंदी में जो वर्णमाला होती है उस जो विषय वो हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। उसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। उच्चारण स्थान सारणी भी हमने कंप्लीट कर ली। तो उसी के ही मैं आज प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हमारे टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपने लास्ट में सभी ने करने के बाद अपने स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। लाइव कमेंट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा। लास्ट में जब हमारा प्रीमियर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही अपने कमेंट में जाके लिखने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि 40 में से क्या क्या स्कोर आप लोग करते हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर देना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपने हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ 6 से 7 सेकंड लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अब इसमें क्या है, इसमें आपने बताना है ना कि जैसे जो हम एक हमारा वाक्य बनता है जाकर, तो वो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या आता है उसमें, शब्द आता है, फिर ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद, या फिर शब्द वाक्य ध्वनि पद, या फिर क्या आता है पद वाक्य ध्वनि शब्द, या फिर ध्वनि शब्द पद, या फिर वाक्य। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से क्वेश्चन फिर से रीड कर लो। भाषा निर्माण, भाषा निर्माण से क्या तात्पर्य है कि भाषा निर्माण की जो इकाई है ना, जैसे भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी आती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है इसका। ठीक है, अनुक्रम बताना है आपने। जल्दी से कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। ध्यान से पढ़ना है आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो टाइम अप आपका। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, क्या लिखा सभी ने, क्या आ जाएगा हमारा डी। अब डी कैसे आ जाएगा ये समझो। डी आ जाएगा हमारा ध्वनि। ध्वनि क्या है, मैंने क्या कहा था आपको जब हमने थ्योरी की थी, तो वर्ण और ध्वनि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ध्वनि बनती है ना, क्या बनती है, सबसे पहले हमारी ध्वनि बनती है, उसके बाद एक शब्द बनता है, शब्द के बाद पद बनता है। पद क्या होता है, मैंने आपको पूरा संज्ञा जब करवाने लगी थी तो मैंने सारा क्लियर करवाया था आपको कि पद क्या होता है। जब शब्द जो है व्याकरणिक नियमों में एक वाक्य के अंदर बंध जाता है तो उसे ही हम पद कहते हैं। ठीक है, जब शब्द पदों का रूप लेते हैं ना, तभी तो हमारा एक वाक्य बनता है, फिर हमारा आता है वाक्य। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, क्या है प्रश्न, अच्छे से पढ़ेंगे फिर से। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, पढ़ेंगे ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। जल्दी से देखेंगे। और जो कल हमने उच्चारण स्थान सारणी की थी ना, वो अगर आपने अच्छे से देखी होगी, लर्न की होगी, तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो क्या पढ़ा था कल हमने, जो उच्चारण स्थान हमारी सारणी थी उसमें सबसे लास्ट में मैंने क्या कर लिखवाया था आपको, पार्श्विक। ये तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 का ए। ठीक है, और इसमें और क्या क्या आता है हमारा, सिर्फ ल ही आता है। ये जो हमारी हमारी ध्वनि है पार्श्विक, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ल ऐसा ही वर्ण है जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यहीं से तो फिर मैंने आपको पूरी स्थान जो उच्चारण स्थान सारणी वो क्लियर करवाई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, कंठ्योष्ठ ध्वनि देखनी है आपने। ए ऑप्शन आ गया आपका, और ए, क या तालव्य। जल्दी से बताएंगे, क्या बताएंगे। उच्चारण स्थान सारणी है ये सारी। ठीक है, कंठ्योष्ठ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बताएंगे जरा, और, ए, क या तालव्य। और नहीं, यहाँ पे पता है क्या है, इसको आप चाहे औ लेके ही चलो। ठीक है, औ, ए, क, तालव्य। जल्दी से बताएंगे कंठोष्ठ कौन सी है, कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन सा आता है हमारा। ठीक है, क्या आता है हमारा, ओ ही आता है। हमारा जो ओ और औ है ना, वो हमारा कंठ ओष्ठ में आता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर, बताया था मैंने आपको कि वर्ग के प्रथम अक्षर क्या है और वर्ग क्या है। वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, या फिर वर्ग के पंचमा अक्षर। अब ये जो हमारे अनुनासिक व्यंजन है, तो अनुनासिक क्या, जिनका संबंध मुंह और नाक से होता है, क्या है ये, जल्दी से बताएंगे। क ख ग घ ञ, च छ ज झ
न। तो क्या है लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, तो क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर पंचमाक्षर। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, बिल्कुल ध्यान से आपने आंसर देना है। इसमें मैंने समझाया है आपको कि स्वरों की संख्या में बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, तो आपने बिना सोचे समझे फटाफट टिक नहीं करना है, फटाफट बताना मुझे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, 8, 9, 11 या फिर 14। कितनी बताई थी मैम ने। क्या जाएगा इसमें हमारा सही आंसर, क्या जाएगा इधर 11, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमसे स्वरों की संख्या पूछी है, ये नहीं पूछा है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर कुल पूछा होता तो आंसर क्या आना था आपका 13, जो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं। इसका संबंध किससे होता है, नाक से, मुंह से, नाक और मुंह से, या किसी से भी नहीं होता, किससे होता है ये हमने कल जब लेक्चर खत्म हुआ था तो हमने 4-5 क्वेश्चन जो किए थे उसमें मैंने ये पूछा भी था आपसे। तो क्या जाना इसका सही आंसर क्या था, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। तालव्य व्यंजन है, अब ये उच्चारण स्थान सारणी है हमारी सारी ये। ठीक है, तालव्य व्यंजन है, कौन तालव्य कौन सी व्यंजन देखेंगे, च छ ज झ ट ठ ड ढ और त थ द ध प फ ब भ। जल्दी से बताएंगे A B C D कौन सा आ जाएगा तालव्य व्यंजन में, त। अगर आपने उच्चारण स्थान सारणी नहीं लिखी है ना, या नहीं याद की है, तो आप इनको प्रैक्टिकल से भी कर सकते हैं बोल के। ऐसे कौन से शब्द है जो बोल के आपके सीधे तालु में टच हो रहे हैं। तालु क्या होता है, दांत के ठीक थोड़े से पीछे की जगह को हम तालु कहते हैं। च बोल के देखो जरा, च जब च बोल रहे हैं हम तो वहीं पे टच हो रहा है, तो क्या मतलब इसका हमारा कौन सा सही आ जाएगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तालव्य, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ या ओष्ठ है। जल्दी से बताएंगे आंसर, कमेंट करेंगे जल्दी से, फटाफट कमेंट करेंगे। य र ल व पूछ रहे हैं मैम कि किसके है, कौन सा वर्ग आता है इसमें, तो क्या जाएगा हमारा आंसर सी है ना, अंतस्थ व्यंजन में ये 4 होते हैं हमारे य र ल व। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छ का। अब च छ ज झ जल्दी से बताएंगे क्या है हमारा ये, इनका उच्चारण स्थान क्या जाएगा, जल्दी से। च छ ज, अभी क्वेश्चन भी पढ़ा हमने च छ ज। तो चवर्ग जो सारा का सारा है वो किस में आ जाता है हमारा, चवर्ग मतलब च का वर्ग, च छ ज झ ञ किस में आ जाता है ये सारा का सारा हमारा, अभी हमने पढ़ा। क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका सही, सी तालव्य। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 व्यंजनों के योग से बना होता है। ठीक है, तो क्ष, श, त्र, यज्ञ संयुक्त व्यंजन नहीं है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नहीं को बहुत बार मिस कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो नहीं आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। क्ष, श, त्र और ज्ञ, तो क्या है हमारा यहाँ पर सही आंसर श से षटकोण। चलो नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन योगवाह है। योगवाह मैंने बताया था आपको, योगवाह क्या होता है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। जल्दी से क्या आ जाएगा हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 13 है, जिसमें से 11 स्वर है और 2 जो है वो अयोगवाह स्वर है। तो कौन कौन से थे हमारे, अंग, अंग में क्या जाता है हमारा, अंग की बिंदी आ जाती है ऊपर, और विसर्ग दूसरा जो है अह जो होता है उसका क्या होता है चिन्ह, विसर्ग। तो क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन 10 का ए। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी है 32, 34, 33, 36। यहाँ से आपसे कुछ परंपरागत तरीके से या व्यंजनों की संख्या जो है कुल व्यंजनों की संख्या इस तरह से नहीं पूछा गया, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो यहाँ पे 39 है नहीं हमारा, तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च। अब क्या होता है पश्च स्वर, जो क्या बताया था मैंने, जीभ का पिछला भाग इन स्वरों में प्रयोग होता है, जीभ का पिछला भाग प्रयोग होता है। ठीक है, तो आ है, इ, ज, ढ़ क्या है, क्या आ जाएगा आपका। तो पश्च स्वर बताया मैंने आपको कि जीभ का पिछला भाग पर आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जीभ का पिछला भाग किस में प्रयोग हो रहा है आपका, मतलब उस स्वर को बोलते हैं ना, बीच का जो पिछला भाग होता है ना वो ऊपर उठ जाता है, सीधा सीधा जो है वो मूर्धन्य से टच हो जाता है आपका। तो क्या जाएगा सही आंसर हमारा आ।
ठीक है। जो पश्च स्वर है वो हमारे कितने हैं टोटल? 5। आ, उ, ओ, औ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ स्वर है हमारा, उ स्वर है, ए स्वर है और ये स्वर नहीं है। क्या है ये? हमारा पंचमाक्षर है ये हमारा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन टवर्ग नहीं है? ठीक है, ट वर्ग का नहीं है मतलब, तो ट से आपको आना चाहिए ट, ठ, ड, ढ, न। तो हाँ, ये घ क्या है हमारा सही आंसर? घ जो है ये हमारा ट वर्ग का नहीं है। ये कौन से वर्ग का है? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे कौन से वर्ग का है ये। अगर घ हमारा ट वर्ग नहीं है तो क्या है ये है हमारा क वर्ग। ठीक है, मतलब क वर्ग का। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। अब देखो आया ना क्वेश्चन घूमकर, ऊपर पूछा था हमसे स्वरों की संख्या और यहाँ पे क्या पूछा? स्वरों की कुल संख्या। तो इसमें +2 कौन हो जाएंगे हमारे? अयोगवाह स्वर। क्लियर? 10, 11, 12, 13। तो क्या सही आंसर आ गया हमारे यहाँ पर? 13। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं हम? अ जो आता है ना उन्हें क्या कहते हैं? देखो, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ और अकारात। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है ना इसमें, ठीक है, आप बताओ क्या आएगा, फिर मैं क्लियर करती हूँ आपको क्या जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। ठीक है, मतलब अ से जो भी शब्द ना अ की मात्रा वाले होते हैं या अ वाले होते हैं उन सभी को अकारांत कहते हैं। ठीक है। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? किसके योग से बना है क्ष वर्ण? अब आपको पता है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। चलो, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के योग से जो बना है, ढ, ज्ञ, ड या ड। जल्दी से बताएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा है ना ढ, ये कौन सा व्यंजन हमारा? ये द्विगुणी व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन हम इसे बोलते हैं। ये ज्ञ है, ये आ गया हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आप देख रहे हैं ना उच्चारण स्थान सारणी, आपको समझना याद करना कितना जरूरी है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब देखो जो हमारा ना, अब दंत्य में आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है। एक हमारा तवर्ग आता है और क्या आता है? प्लस स प्लस ल। ठीक है, तवर्ग के साथ स और ल भी आता है हमारा। तो तवर्ग देखो त, थ, द, ध और ट। हाँ, ट जो है ये हमारा टवर्ग है, ये दंत्य में नहीं आता हमारा, पता है ना आपको। तो जो ये ट है हमारा दंत्य में बिल्कुल भी नहीं आता। ये किस में आता है हमारा? ये आता है हमारा मूर्धन्य में। ठीक है, मूर्धन्य में टवर्ग आता है और री र श। ठीक है, री र स। और तवर्ग में क्या आता है? इसमें क्या आ जाता है हमारा? तालव्य में सारा। और इसमें दंत्य में क्या आ जाता है? सारा हमारा तवर्ग आ जाता है सारा। त, थ, द, ध, न। तो देखो त, थ, द, ध, न ये सारे हैं ऑप्शन में हमारे। सिर्फ ट जो है वो दंत्य नहीं है, वो क्या है हमारा? मूर्धन्य। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अघोष क्या है, तभी आप ढूंढ पाओगे ना। अघोष वर्ण याद करो, मैम ने कल क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, है ना। स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता। कौन कौन से थे और इसमें क्या क्या बताया था मैंने? इसमें क्या क्या आते हैं? 3 ऊष्म वर्ण आते हैं इसमें, श, श और स। ठीक है, और क्या आता है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, तो अब देखो क्या आ जाएगा इसका हमारा सही आंसर? क्या आ जाएगा? जल्दी से देखेंगे क्या आ जाएगा इसका हमारा सही आंसर। बताओ, आप जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा? डी, स। क्यों? क्योंकि अघोष में जो है हमारा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है और साथ में 3 ऊष्म वर्ण आते हैं, जिसमें से स क्या है हमारा? ऊष्म वर्ण ही है। ठीक है, तो डी जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है? अघोष स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ या फिर तालु या फिर दंत? बताएंगे कौन सा है? घ, क, ख, ग, घ। क किससे होता है? कल हमने पूरा प्रैक्टिकल भी किया था इसका। कवर्ग किस में आता है? कवर्ग अ, आ, ह किस में आता है? ये सारा हमारा कंठ में आता है। किस में आता है? ये सारा हमारा कंठ में। तो क्या आ जाएगा इसका? कंठ। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो।
क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि पता है आपको, क्ष जो है हमारा ध्वनि है, वर्ण है, ये किसके अंतर्गत आता है? स्वर है हमारा, ये घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है? क्या है हमारा ये है हमारा संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हमने कल किया था ये, ठीक है, आप बताएंगे जल्दी से आप। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद या फिर ज्ञ के बाद? किसके बाद आता है? क। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्ष है वो किस ध्वनि से बनता है? क प्लस श से, षटकोण से, ठीक है ना। क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? इनको ना दोस्तों पता क्या है, मैंने आपको कहा था ना कल की ध्वनि व्यवस्था जो थी वो 3 भाग में होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये जो है उनमें से एक आगत ध्वनियां है ये हमारी, ठीक है। कौन सी ध्वनि है ये? एक आगत ध्वनियां है, क ग ज फ आगत ध्वनि बोलते हैं। और आगत ध्वनि का क्या मतलब होता है? आगत ध्वनि का मतलब होता है जो दूसरे भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई होती है। तो क ग ज फ जो है ना, ये सारी की सारी जो है हमारी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है वर्णों की संख्या? टोटल 50, 51, 52, 53, ठीक है। 50, 51, 52, 53, कौन कितनी है? तो आ जाएगा हमारा सही आंसर 52। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? कल भी हमने किया था ये नवीन विकसित ध्वनियां क्या है हमारी, ये नवीन विकसित ध्वनियां, इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर? से ही कल भी बताया था मैंने आपको, ये ख। नवीन विकसित ध्वनियों में सिर्फ हमारे 2 ही शब्द आते हैं, कौन से? ख और ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब घोष क्या होता है? स्वर तंत्र में कंपन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब इसका क्या है? घोष जो वर्ण होता है ना हमारा, ये घोष वर्ण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ग का जो होता है तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। तो अब लगाओ आप हिसाब की कौन कौन सा वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो आप देखना कि वर्ग का तीसरा या चौथा या 5वां कौन सा है इसमें। अब क ख, ख दूसरा है तो इसका मतलब ये अघोष है हमारा, ठीक है। च पहला है तो ये भी घोष है। अब ये म, प फ ब भ म, और त थ ये भी दूसरा है, देखो त थ थ दूसरा है तो मतलब ये भी हमारा अघोष है। तो बचा हमारा म, तो म क्या आ गया हमारा? घोष वर्ण, ठीक है ना। प फ ब भ म, क्योंकि जो हमारा म है वो क्या है? 5वां है। तो 5वां किस में आ जाता है हमारा दोस्तों? घोष में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा अमानक वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण जो है वो अमानक है, उसको अमानक बोला जाता है। तो क्या जाएगा हमारा सही आंसर? सी, म ऐसा वर्ण है जिसको अमानक माना गया है, ठीक है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व क्या होता है? 2 व्यंजन एक साथ। देखो, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, देखेंगे अब आप कौन सा है द्वित्व वर्ण। 2 वर्ण मतलब, एक वर्ण मतलब 2 टाइम आए हैं। तो ल आए हैं ना दिल्ली में, तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? दिल्ली। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखो कौन से व्यंजन का, जब श श स ह बोलते हैं हम तो क्या होता है, एक सारे मुख में क्या होता है? एक क्या होता है? कंपन सी होती है, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इन सभी को हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि जो वर्ग के 5वां अक्षर होते हैं उनको 5वां अक्षर या नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर? बी, ठीक है। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से देखेंगे, ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये उच्चारण स्थान सारणी में था आपके सारा। तो क्या है? ए और अ जो है वो किस में आते हैं हमारे? जल्दी से बताएंगे, नासिके में, मूर्धन्य में, ओष्ठ्य में या फिर कंठ तालव्य में? ए अ, ठीक है। किस में आते हैं ये हमारे? कंठ तालव्य में, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 11 स्वर है हमारे, 2 अयोगवाह स्वर है, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारा? कौन सा आंसर? लास्ट वाला डी, अंग और अह। क्लियर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताना है आपने। मूर्धन्य
व्यंजन जो है वो कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं इनके अंतर्गत। मूर्धन्य में पहले कौन कौन से आते हैं, कल मैंने कहा था कि लर्न करके आना आपने। तो मूर्धन्य में हमारा टवर्ग प्लस री प्लस र प्लस श से षटकोण, ये चीजें आती है हमारी मूर्धन्य में। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारा। हाँ, तो टवर्ग में क्या क्या आ जाता है हमारा, ट ठ ड ढ, ये देखो। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसका हमारा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, अब अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम अल्प प्राण, जिसमें श्वास की मात्रा जो है वो थोड़ी सी निकले बिल्कुल। इनमें क्या क्या आता है हमारा, एक जो वर्ग होता है, व्यंजन वर्ग होता है, उसका पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वर्ण। ठीक है, तो 1 3 5, तो क पहला है हमारा, ख दूसरा, ग तीसरा। तो मतलब इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा, ग, एक इसका बी, क और ग। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सब जल्दी से बताएंगे, शब्द व्यंजन स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, निम्न इकाई, एक ही चीज होती है सारी। तो क्या आ जाएगा सही आंसर हमारा, वर्ण, डी। ठीक है, आगे है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं, या फिर इसकी जगह लिखा होता लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, तो वो एक ही चीज है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, सब जल्दी से रीड करेंगे, आंसर देंगे जल्दी से। शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो क्या आ जाएगा सही आंसर, डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है, कंठ्य। ठीक है, कंठ क्या होता है, जो कंठ से बोली जाती है। क्या क्या आ जाएगी हमारी, क ख य र च ज ट ण। क्या आ जाएगी हमारे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, क और ख आ जाएगी। ये थे हमारे 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे सारे हमारे, जो हमने वर्ण विचार के बीच में से थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। फिर आज हमने ये सारे प्रैक्टिस किए। सभी लाइव चैट में कोई अपने नंबर नहीं लिखेगा, जाके कमेंट बॉक्स में सीधे अपने नंबर लिखेंगे सभी। ठीक है, मुझे बताना है सभी ने कि 40 में से कितने मार्क्स आए आपके। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो डाउट क्वेश्चन को लिख लें, और जब हमारी लाइव क्लास होगी मंडे को तो उस टाइम मेरे से ज़रूर पूछें। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लें इस वीडियो को अच्छे से, ताकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से आ सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं मंडे को बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।